हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुप्रीम बोर्ड एकेडमी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को। तो समझते हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की स्टोरी क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस इससे बनेंगे और किस तरह का पूरा इसका स्टोरी है, ये हम सभी समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा सीबीएसई का हो, एमपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, वो अच्छे से इस एनसीईआरटी के चैप्टर को समझ सकता है बहुत आसानी से। चलिए सबसे पहले अपन लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा साहेब आलम। साहेब आलम की अगर मैं बात करूं तो साहेब इज अ यंग रेक पिकर फ्रॉम सीमापुरी। साहेब जो है सीमापुरी का रहने वाला है और कचरा बीनने का काम करता है। रेक पिकर मतलब होता है कचरा बीनने वाला। सीमापुरी कहाँ है? तो इट इज इन दिल्ली। His नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसके नाम का अगर हम मतलब देखें तो उसका नाम का मतलब होता है पूरे यूनिवर्स का देवता, विच इज आयरोनिक। और ये जो बात है क्या है? आयरोनिक है। एज ही ओन्स नथिंग, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड लिव्स इन पॉवर्टी, और वो जो है गरीबी में जी रहा है। तो ये जो बात है ये आयरोनिक इसलिए है कि वो गरीब है एक तो, और मतलब हो गया उसके नाम का पूरे यूनिवर्स का देवता। तो ऐसी जो बात होती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट झलकता है तो उसको बोलते हैं आयरोनिक थिंग। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? आयरनी हो रही है। इनोसेंट एंड क्यूरियस, और बच्चे की बात करें तो वो कैसा है? बहुत ज्यादा इनोसेंट है और क्यूरियस है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल, और उसका सपना है कि वो स्कूल जाए। ही माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, और वो यहाँ आया था ढाका से। आफ्टर स्टॉर्म, एक बार बहुत भयंकर तूफान आया, तो ढाका में तूफान आया था। डिस्ट्रॉयड देयर फेस, तो इस तूफान ने उनके पूरे खेत को तबाह कर दिया था, और उस वजह से उनकी पूरी फैमिली को माइग्रेट होके इंडिया आना पड़ा। लेटर ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल, और फिर बाद में उसने काम स्टार्ट कर देता है वो टी स्टॉल के अंदर, चाय की दुकान पे। लूजिंग हिज फ्रीडम एंड सिंबोलिज्म हाउ चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्ड, और वो अपनी आजादी को कहीं ना कहीं खो देता है। और इस तरह से पता चलता है हमको कि किस तरह से उसके बचपन को चुरा लिया गया है। उसका जो बचपन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। साहिब्स स्टोरी हाइलाइट्स द हार्श रियलिटीज फेस्ड बाय चिल्ड्रन। साहेब की जो कहानी है वो हाईलाइट करती है कि कितनी खतरनाक, हार्श मतलब होता है बहुत गंभीर, रियलिटीज जो है बच्चे फेस करते हैं। ट्रेप्ड इन पॉवर्टी एंड लेबर, जो बच्चे गरीबी में जी रहे हैं और लेबर हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चे कितनी खतरनाक हकीकत उनकी लाइफ की होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं मुकेश। मुकेश का जो पार्ट है ये अलग से मिलेगा अपन को। साहेब का जो पार्ट है वो अलग से है। तो साहेब की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो साहेब के बारे में क्या है, तो साहेब जो है वो यंग लड़का है, रेक पिकर है, सीमापुरी में रहता है। इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से गरीब है। और वो ढाका से आया है और इंडिया में सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी एक जगह है दिल्ली के पास में, दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं मुकेश के बारे में। तो मुकेश के बारे में देखते हैं क्या है। मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। और मुकेश की बात करें तो मुकेश जो है एक परिवार से है जो चूड़ी बनाने का काम करता है फिरोजाबाद के अंदर। अनलाइक अदर्स, दूसरों के विपरीत, अनलाइक का मतलब होता है विपरीत। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बन जाए। हिज डिटर्मिनेशन इज एविडेंट, उसका जो निश्चय है वो दृढ़ है। व्हेन ही सेज, और उसने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो अपन को पता चलता है कि किस तरह का उसके अंदर दृढ़ निश्चय है, संकल्प है कि वो मोटर मैकेनिक बन के रहेगा। उसके परिवार में सभी जो है चूड़ी की कारखाने में काम करते, कांच के कारखाने में काम करते हैं, लेकिन अकेला ही वो है जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। समटाइम्स, साहेब का पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे गार्बेज में, कचरे में क्या मिल जाता है? 1 रुपया मिल जाता है ना। ये टाइटल है इस चैप्टर का। आप समझते हैं ये पूरे चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है। ये किसके ऊपर होने वाला है डियर स्टूडेंट्स? साहेब के ऊपर होने वाली है ये पूरी स्टोरी, है ना। तो ध्यान से समझिएगा आप साहेब को। दिस पार्ट ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग समरी टेल्स द स्टोरी ऑफ साहेब। ये कहानी हमें साहेब के बारे में बताती है।
आ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी, एक सीमापुरी का व्यक्ति है साहेब जो कचरा बीनने का काम करता है। आ स्लम नियर दिल्ली, दिल्ली के पास में एक स्लम एरिया है जिसको बोला गया है सीमापुरी। His life shows how poverty strips children of their right to education, कि किस तरह से गरीबी जो है बच्चों का राइट टू एजुकेशन को छीन लेती है। मतलब बच्चे जो है, गरीब बच्चे जो है वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, फ्रीडम, उनकी आजादी किस तरह से खत्म हो जाती है। एंड बेसिक कंफर्ट फोर्सिंग देम टू ग्रो अप टू सून, और ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है। बहुत जल्दी वो बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने अपना बचपन तो जिया ही नहीं है और डायरेक्ट वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ही बिकेम एल्डर, क्योंकि उनका बचपन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है दिन भर काम कर। हु इज साहेब, साहेब की बात कर लेते हैं। साहेब इज अ यंग बॉय ओरिजिनली फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। साहेब की बात करें, साहेब एक जवान लड़का है जो ढाका का रहने वाला है। ढाका बांग्लादेश में एक जगह है। हु माइग्रेटेड टू दिल्ली विथ हिज फैमिली ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड पॉवर्टी, जो दिल्ली आ गया था अपने परिवार के साथ। किस लिए आया था वो दिल्ली, क्यों आया था वो? तो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई थी और गरीबी थी वहां पर, बहुत बड़ी आपदा आ गई थी, कुछ भी तूफान आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, इस वजह से उनको अपने खेत छोड़ना पड़ा और वो इंडिया में आ गए। इन सीमापुरी ही वर्क्स एज अ रेक पिकर, सीमापुरी में वो एक कचरा बीनने वाले की तरह काम करता है। हेल्पिंग सपोर्ट हिज फैमिली बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग गार्बेज, और वह अपने परिवार की कहीं ना कहीं मदद करता है, कचरा इकट्ठा करता है और गार्बेज को बेचता है। गार्बेज में वही प्लास्टिक की चीजें, कभी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है, तो इन सबको बेच के वो अपना काम चला रहा है। दो His life is filled with hardship, और उसकी पूरी जो लाइफ है कठिनाइयों से भरी है। साहेब finds small joys in everyday moments, इन सभी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में साहेब जो है साहेब फाइंड्स स्मॉल जॉय, तो साहेब को जो है इन सभी छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी खुशी मिलती है। लाइक डिस्कवरिंग अ कॉइन और अ पेयर ऑफ टेनिस शूज इन द गार्बेज हीप। अच्छा, कचरे के ढेर में कभी कभी उसको क्या मिल जाता है, एक सिक्का मिल जाता है, कभी कभी टेनिस के जूते मिल जाते हैं। तो ये गार्बेज में जो मिलता है, कचरा में के ढेर में उसको ये चीजें मिलती है तो बड़ा खुश हो जाता है। गार्बेज मीन्स कचरा, हीप मीन्स होता है ढेर। हिज स्टोरी reflects the ironies of childhood lost to survival। ये उसकी जो कहानी है साहिब की, वो हमें बताती है कि किस तरह से एक बच्चा जो है सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है उसको। Yet still touched by fleeting innocence and hope, और एक आशा उसके अंदर आज भी हमको थोड़ी बहुत दिखाई देती है, और फिर भी उसका जो चेहरा है वो इनोसेंट दिखाई देता है, वो पूरी तरह से इनोसेंट लगता है। तो इस ओवरऑल इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या देखा, तो जरा समझ लेते हैं हम क्या क्या देखा है। साहिब के बारे में देखा, साहिब क्यों आया है, कहाँ का रहने वाला है, तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। साहिब को किस चीज में खुशी मिलती है, तो साहिब को कचरा मिलने में खुशी मिलती है, यही उसके खुशियों का जरिया है। दैट्स इट। चलिए अब सबसे पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। क्या क्या है पार्ट 1 के अंदर जो हम देखेंगे। साहेब्स लाइफ एज अ रेक पिकर, साहेब की जो पूरी जिंदगी है वो कचरा बीनने में बीत गई है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द नरेटर सीज साहेब स्कोरिंग द स्ट्रीट्स विथ अ प्लास्टिक बैग्स, कि जो नरेटर है हमारी अनीस, जो नरेटर का नाम है अनीस जो, तो अनीस रोज जो है देखती है साहेब को, साहेब क्या करता रहता है, प्लास्टिक बैग लेकर घूमता रहता है। वाइल गार्बेज में सीम फिल्दी टू अदर्स, जबकि गार्बेज जो होता है दूसरों के लिए तो क्या होता है, फिल्दी होता है, बेकार की चीज होती है। टू साहेब इट इज अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल, साहेब के लिए तो क्या है, एक जीने का जरिया है। एंड समटाइम्स अ लिटिल हैप्पीनेस, और कभी कभी उसको ये खुशी भी दे देता है। फाइंडिंग अ कॉइन इज लाइक डिस्कवरिंग ट्रेजर, सिक्के ढूंढना उसके लिए किसकी तरह है, खजाना ढूंढने जैसा है। ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो यहाँ पे साहिब की लाइफ के बारे में पता चल रहा है कि जो अथर है वो लगातार उसको देखती रहती है, तो वो गली में जो है प्लास्टिक बैग के साथ घूमता रहता है। दूसरों के लिए बेकार की चीज होती है, लेकिन साहिब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
चीज है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, फॉल्स होप्स एंड ड्रीम्स। साहेब ने झूठी जो है गलत आशाएं पाल रखी है, गलत उसके सपने हैं। क्या है देखते हैं। When the narrator casually promises to open a school for साहेब, यहाँ पर नरेटर जो है, एक बार नरेटर ने उससे बात करी साहेब से और उससे वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल खोलूंगी। His face lights up, और इस बात को सुनकर साहेब का जो चेहरा है वो चमक जाता है। बट when he returns later asking about it, she realizes how often poor children like him are given empty promises that never come। तो फिर सेकंड टाइम जब साहेब नरेटर से मिलता है तो उनसे पूछता है कि आप स्कूल खोलने वाले थे, उसका क्या हुआ। तो यह जो है इस तरह से पता चलता है कि जो नरेटर यहाँ पर दिखा रही है कि जो गरीब बच्चे हैं वो कितने जो है खाली वादे अपने अंदर रख लेते हैं। क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है उसके अंदर तो ये जो खाली वादा नरेटर ने तो यूं ही बोल दिया था, ऐसे ही बोल दिया था, कोई स्कूल स्कूल थोड़ी ओपन करने वाली थी क्या, उसने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो ये खाली चीजें भी इनके माइंड में रह जाती है, इन गरीब बच्चों के माइंड में। तो इस तरह से पता चलता है कि हमको किस तरह से जो है फॉल्स होप्स यहाँ पर ये गरीब बच्चे बना लेते हैं और उनमें जीते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस इन सीमापुरी। सीमापुरी के अंदर क्या क्या स्थितियां हैं जरा देखते हैं। द प्लेस इज फिल्ड विथ माइग्रेंट्स लाइक साहेब्स फैमिली। जो पूरी जो जगह है ये माइग्रेंट्स से भरी पड़ी है। जो साहेब जहाँ रह रहा है वो पूरी जगह माइग्रेंट्स से भरी पड़ी है। माइग्रेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो किसी देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। डिस्पाइट लिविंग इन इंडिया फॉर डिकेड्स दे ओनली हैव राशन कार्ड्स। बहुत कई दशकों से, डिकेड्स मीन्स दशक, कई दशकों से वो वहां पर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास केवल एक ही चीज है, राशन कार्ड, बाकी और कुछ भी नहीं। नॉट ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड क्लीन लिविंग कंडीशंस आर मिसिंग। और इनकी लाइफ की अगर बात करें तो इनके पास में, ये जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, इनके पास में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है एंड क्लीन लिविंग कंडीशन नहीं है, अच्छी रहने की जगह भी इनके पास में नहीं है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कंडीशन है किस तरह सीमापुरी की स्थिति, तो सीमापुरी की स्थिति खराब है। इन लोग माइग्रेंट्स के पास में केवल राशन कार्ड है और कुछ भी नहीं है, इनकी स्थिति बहुत खराब। फ्रॉम, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, फ्रॉम रेक पिकर टू वर्कर। अब किस तरह से जो साहेब है अपने काम को स्विच कर लेता है, वो रेक पिकर से क्या बन जाता है, एक वर्कर। इवेंचुअली साहेब क्विट्स रेक पिकिंग। फिर जल्दी से साहेब क्या कर देता है, रेक पिकिंग को छोड़ देता है एंड स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल, और वो एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है फॉर 800 रुपीज अ मंथ एंड फूड। और साहेब को बदले में क्या मिलता है, 800 रुपये महीना मिलता है और खाना खाने के लिए मिलता है। दो इट साउंड्स लाइक प्रोग्रेस, आपको तो ये लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, चलो 800 रुपये महीने भी मिल रहे हैं और खाना भी मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। इट टेक्स अवे हिज फ्रीडम, लेकिन इससे उसकी आजादी पूरी तरह से छिन गई है। टेक्स अवे हिज फ्रीडम का मतलब होता है आजादी छिन जाना। हिज केयर फ्री नेचर डिसअपियर्स। पहले वो लापरवाह किस्म का था, लेकिन अब ये जो नेचर है उसका पूरी तरह से गायब हो चुका है एंड ही बिकम्स जस्ट अनदर पुअर चाइल्ड। और वो आज क्या बन चुका है, एक गरीब लड़का बन चुका है, गरीब बच्चा बन चुका है, स्टक इन लेबर, जो पूरी तरह से काय में फंस चुका है, मजदूर बन गया है, वो मजदूरी में फंस चुका है। अब एक बार ये मजदूरी में गया तो हमेशा के लिए साहेब जो है हम मजदूर बन के ही रह जाएगा। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब जो है अब उसकी इच्छा का मालिक नहीं है। दिस लाइन फ्रॉम द चैप्टर शोज हाउ अ चाइल्ड हु वंस रोम्ड फ्रीली विथ होप इज नाउ बाउंड बाय रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बच्चा, अब इस लाइन से हमको पता चलता है कि जो एक बच्चा है वो पहले गली में घूमता रहता था फ्रीली, लेकिन अब वो एक डेली रूटीन से बन चुका है और वो बहुत सारी जिम्मेदारियों से बन चुका है, इवन इफ इट कम्स विथ सैलरी। और अब जो मैटर है काय का है, सैलरी का, क्योंकि अब जो है उसको 800 रुपीज सैलरी मिल रही है, इस वजह से।
अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 की। यहाँ पर आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट 1 में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। क्या था पार्ट 1 के अंदर? साहिब के बारे में पता चला है अपन को, साहिब की पूरी फैमिली के बारे में। साहिब जो है बेसिकली बांग्लादेश का रहने वाला है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ तबाही हुई, इस वजह से साहिब दिल्ली में आके बस गया, सीवमपुरी में वो रह रहा है। उसके पास में केवल राशन कार्ड है और कुछ भी नहीं है। पहले वो रेक पिकिंग का काम करता था, बाद में वो काम छोड़कर वो अब जो है चाय की दुकान पे काम करने लग गया है। 800 रुपए उसको मिलते हैं महीने के और खाना भी मिलता है। इस तरह का उसका जीवन है जो कि बहुत अच्छा उसको लग रहा है।